हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज का ये वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी बढ़ती समस्या के बारे में जो युवाओं में और बच्चों में, खास तौर पर छोटे बच्चों में बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुकी है। छोटे बच्चों के मन में भटकाव होता है, उनका मन नहीं लगता किसी काम में और कंसंट्रेशन इशू होती है, जिसे हम मेडिकल की दुनिया में ADHD कहते हैं, जिसे मेडिकल की दुनिया में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे ADHD से बाहर निकला जाए और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं बर्थ चार्ट में, कुंडली में, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे को या किसी भी युवा को ADHD की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ADHD जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ये एक डिसऑर्डर है। ये एक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब ऐसे इंसान के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और ऐसा बच्चा किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एक के बाद एक ख्याल उसके दिमाग में आते जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। उसके अंदर इम्पल्सिवनेस होगा, बहुत रैंडम डिसीजंस लेगा और कई बार वो शैतानियाँ भी करेगा, जिसकी वजह से ये बीमारी बदनाम है। हालांकि इसे बीमारी तो नहीं बोलना चाहिए, ये एक डिसऑर्डर है, एक मन की समस्या है। तो ADHD समस्या को हम समझते हैं कि जन्म कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से किसी भी बच्चे को, खासतौर पे किसी युवा को ADHD की समस्या हो सकती है। तो पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से ADHD हो सकता है। देखिए दोस्तों, ADHD होने में 4 ग्रहों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा यानी मून, मंगल यानी मार्स, राहु यानी नॉर्थ नोड और मरकरी यानी बुध। बारी बारी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जिस भी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा उसको ADHD की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो ऐसे इंसान के अंदर बार बार रैंडम थॉट्स आएंगे, एक के बाद एक नए नए विचार उसके दिमाग में आएंगे, जिसकी वजह से उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, उसका मन कभी फोकस नहीं रहेगा, उसका मन कभी एकाग्र नहीं रहेगा। एक के बाद एक चीज़ों के बारे में वो सोचेगा और ऑलवेज वो डिस्टर्ब रहेगा। बहुत ज़्यादा उसके मन में ख्याल आएंगे, जिसकी वजह से वो एक काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो या चंद्रमा अगर कुपित हो, यानी चंद्रमा केम द्रुम योग में हो या शनि से विष योग में हो या डिप्रेशन के योग बना रहा हो या छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो अगर खराब चंद्रमा हो तो कभी कभी खराब चंद्रमा के भी केस में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और ADHD की समस्या उसे हो सकती है। दूसरा जो ग्रह हमें देखना है वो है मंगल। दोस्तों, क्योंकि ये एक हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, तो मंगल जो कि शक्ति का ऊर्जा है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में शक्ति का संचार बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऊर्जा का संचार ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा होगा। ये लोग तरह तरह की हरकतें करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी इनको पसीना आएगा और काफ़ी इनके बॉडी में हरकत रहेगी। तो अगर मंगल वेल प्लेस नहीं है, अगर मंगल अच्छे भाव में नहीं है, अच्छे ग्रहों के साथ दृष्ट नहीं है, तो ऐसी समस्या हो सकती है। खास तौर पे ये तब होता है जब मंगल तीसरे भाव में हो या राहु के साथ हो या राहु की दृष्टि में हो या अगर मंगल कुंभ राशि में हो, तो ये होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इंसान के अंदर हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। खास तौर पे अगर राहु मंगल साथ में हो तो ऐसे इंसान को एक जगह बैठने में, एक जगह स्थिर से बैठकर कोई काम करने में बहुत दिक्कत होती है। 10 मिनट भी ये लोग स्थिर से बैठकर कोई काम नहीं कर सकते, उठ के चलने लगेंगे, उठ के दौड़ने लगेंगे, कोई ना कोई हरकत करने लगेंगे, मतलब हाइपर एक्टिविटी आप ऐसे इंसान के अंदर देख सकते हैं। तीसरा जो ग्रह है जो जिम्मेदार है इसके लिए वो है राहु। दोस्तों, राहु भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि राहु ऑब्सेशन है। राहु इंसान को ऑब्सेस्ड कर देता है। अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान बहुत ऑब्सेस्ड होगा। राहु इमेजिनेशन की समस्या देता है, मन की समस्या देता है, कल्पनाओं की समस्या देता है।
ऐसे लोग या ऐसे बच्चे हमेशा इमेजिनेशन के मोड में रहते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। खास तौर पे अगर राहु की महादशा चले, या राहु मंगल के साथ हो, या राहु मंगल और बुध के साथ हो, या राहु की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, मंगल पे या बुध पे, तो ऐसा इंसान हमेशा इमेजिन करेगा और इमेजिनेशन की दुनिया में ऑलवेज रहेगा। इसीलिए दोस्तों राहु भी जिम्मेदार है। और चौथा जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है वो है बुध, यानी मरकरी। मरकरी हमारा लॉजिक है, हमारा लॉजिकल माइंड है, हमारा कॉग्निशन है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कुछ केसेस में मरकरी अगर वीक होता है तो ऐसे इंसान को कॉग्निशन की यानी आईक्यू की दिक्कत भी हो सकती है। खैर दोस्तों, अगर मरकरी यानी बुध किसी मैलेफिक यानी किसी पाप ग्रह की दृष्टि में होगा या किसी पाप ग्रह से पीड़ित होगा, जैसे कि मैलेफिक्स इन द सेंस की राहु, शनि, सूर्य, मंगल, तो ऐसी समस्या आप देख सकते हैं। दोस्तों ये तो प्लैनेट्स की बात हो गई। हमने प्लैनेट्स में मेन 4 प्लैनेट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से भाव हैं जिनमें अगर ये ग्रह बैठेंगे, अगर ये भाव कमज़ोर होंगे तो व्यक्ति को ADHD की समस्या हो सकती है। दोस्तों 3 भाव इसके लिए जिम्मेदार हैं, 3 हाउसेस, 3 घर इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव। दोस्तों कुंडली का तीसरा भाव हमारा पराक्रम है, तो अगर हमारे तीसरे भाव में, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर मंगल होगा तो ऐसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जन्म कुंडली का पंचम भाव यानी 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी है, हमारी तार्किक क्षमता है। अगर 5th हाउस या 5th लॉर्ड पीड़ित होगा या उस पर किसी मैलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा, किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा, और अगर 5th लॉर्ड डिस्टर्ब होगा, 5th हाउस डिस्टर्ब होगा, तो ऐसी समस्या में भी ADHD हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का 9th हाउस हमारा भाग्य होता है, और 5th से आप अगर देखेंगे तो 5th से 5th होता है 9th हाउस। इसीलिए अगर कुंडली का 9th हाउस डिस्टर्ब होगा तो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाएगा जो काम उसको उस वक्त करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी इंसान को पढ़ने का मन है, अभी वो पढ़ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपना ध्यान भटका लेगा, खेलने के बारे में सोचेगा या किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। तो कुंडली का 5th हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा दोस्तों जन्म कुंडली में कुछ ऐसे नक्षत्र भी होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नक्षत्र लेवल पे जाकर देखें तो कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनमें अगर ये खास प्लैनेट्स बैठेंगे, ये खास ग्रह बैठेंगे, तो व्यक्ति को ADHD की समस्या हो सकती है। इन नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और मूल नक्षत्र आते हैं। अगर इन नक्षत्रों में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये सारे ग्रह होंगे, बेसिकली ये 4 ग्रह होंगे, तो व्यक्ति को ADHD की समस्या हो सकती है। आइए दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं और एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस में व्यक्ति को ADHD हो सकता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं और व्हाइट बोर्ड की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को ADHD है और आपको उसके बर्थ चार्ट में देखना है कि उसके बर्थ चार्ट में ADHD के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं जिनको मैंने पहले भी बता चुका है, पर आइए एक बार वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। प्लैनेट्स में मरकरी है यानी बुध है, मून है, राहु है और मार्स है। हाउसेस में आपको 3rd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को देखना है। इसके अलावा लग्न और लग्नेश की स्थिति भी आपको चेक करनी है कि कहीं लग्न और लग्नेश कमजोर या पीड़ित तो नहीं है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम नक्षत्रा की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, ये 4 ऐसे नक्षत्र हैं, अश्लेषा, मूल, अर्द्रा और स्वाति। अगर इन चारों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र इन प्लैनेट्स में है, यानी अगर मरकरी इस नक्षत्र में बैठा है या कोई भी ग्रह इस चारों में से किसी भी नक्षत्र में बैठा है, तो ये चारों ग्रह निश्चित तौर पे व्यक्ति को ADHD की समस्या दे सकते हैं। इसीलिए आपको इन हाउसेस को, इन ग्रहों को और इन नक्षत्रों को अच्छे से समझना है और चेक करना है कि क्या ये नक्षत्र मौजूद हैं, क्या ये ग्रह इन नक्षत्रों में मौजूद हैं। अगर ये ग्रह इन नक्षत्र में मौजूद हैं तो डेफिनेटली नक्षत्र लेवल पे ADHD की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर ये ग्रह इन नक्षत्र में नहीं भी है, लेकिन अगर ये ग्रह कमजोर हैं या अगर ये ग्रह कुछ खास योग बना रहे हैं, कुछ खास कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, कुछ खास कंजंक्शन बना रहे हैं, तब भी ADHD की समस्या हो सकती है। भाव में यानी हाउसेस में आपको 3rd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को तो देखना ही है। आइए दोस्तों कंजंक्शन समझते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब मंगल और बुध साथ में बैठेगा तो उस व्यक्ति के अंदर
एक के बाद एक ख्याल आना स्टार्ट होगा, उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, मल्टीपल थॉट्स, रैंडम थॉट्स उसके मन में आएंगे। अगर मंगल और बुध साथ में बैठेगा तो उल्टा फुल्टा ख्याल भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मरकरी और राहु साथ में बैठेगा, यानी अगर मरकरी और राहु का कंजंक्शन होगा, तो ऐसे इंसान का माइंड बहुत शार्प होगा और ऐसा इंसान एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मून और केतु का कंजंक्शन बनेगा, तो ऐसे इंसान के अंदर इमोशनल विड्रॉल होगा। ऐसे लोग इमोशनली विड्रॉ करेंगे अपने आप को, और ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर चंद्रमा और शनि की कंजंक्शन होगी जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा और शनि को तो आप जानते ही हैं कि विष योग बना देगा। उसके अलावा राहु और मंगल अंगारक योग बनाता है, जो जन्म कुंडली में ऊर्जा का संचार करता है, किसी व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे काफी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ग्रह हैं, ये कुछ भाव हैं, ये कुछ नक्षत्र हैं और ये कुछ कंजंक्शन है, जो अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होगा तो उस व्यक्ति को ADHD की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों हमने ADHD को समझ लिया और ये जान लिया कि कैसे ये समस्या होती है, पर अब हम ये जानते हैं कि अगर ये समस्या किसी बच्चे को है, किसी कम उम्र के बच्चे को है, तो हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, जिससे हम इस समस्या को एटलीस्ट सुधार नहीं सकते तो कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को ADHD है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी उसको कोई मेडिसिन या कोई मेडिकामेंट ना दें, उसे दवाई बिल्कुल ना खिलाएं। इस समस्या का समाधान आप एस्ट्रोलॉजिकली कर सकते हैं और कुछ उपायों के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि उपाय करने की जरूरत भी नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि आपको कुछ डेली हैबिट्स में सुधार करना है, उस बच्चे के डेली रूटीन में आपको सुधार करना होगा, तब जाके ये समस्या बहुत हद तक ठीक हो सकती है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उन कुछ सुधारों के बारे में, डेली हैबिट्स के बारे में। सबसे पहले उस बच्चे को मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स से और इंटरनेट से दूर रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें राहु है और इससे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा और इससे इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगेगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में चला जाएगा, उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा, आंखों का भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों उस व्यक्ति को या उस बच्चे को योगा करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए और अपनी दिनचर्या को सात्विक रखना चाहिए, तब जा करके उसको कुछ हेल्प मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी वो बच्चा कोई काम करे तो उसके पेरेंट्स को कभी उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये काम इतने कम टाइम में कर लो। उसको अपना टाइम लेकर कोई भी काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उसके पेरेंट्स उसको कम टाइम में ज़्यादा काम करने को कहेंगे तो उसको काफ़ी समस्या हो सकती है। उस पर किसी भी तरह का वर्कलोड नहीं डालना चाहिए। अगर उस पर किसी भी तरह का वर्कलोड पड़ेगा तो वो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके, ये कुछ तरीके हैं जिनको आजमा कर आप किसी भी व्यक्ति को ADHD की समस्या से बाहर निकलवा सकते हैं और उसे अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए और खुश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।